हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के इस चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से अभी हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड का गणित हिंदी माध्यम का पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम अभी कर रहे हैं अपना पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके जो बाकी के जो पार्ट हैं वो हम बना चुके हैं पहले ही, और आज हम इसकी बात करेंगे। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इसमें एक टॉपिक है हमारा दिया हुआ रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग। तो चलिए हम इसे सभी अनुप्रयोगों को क्रम से लेकर के चलेंगे, और बाकी का अगर आपसे इस टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है दिया हुआ, आप वहाँ पर जा करके उसे ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें दिया हुआ है रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग। तो रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम सीखेंगे आयु पर संबंधित एक प्रश्न, और हम अपना एक क्वेश्चन भी हल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दिया हुआ? क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पश्चात एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तथा 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान में पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं हमसे। तो आज हम इसे सीखेंगे, और बहुत ही एकदम सरल तरीके से। तरीका सब कुछ वही होगा, कोई इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन तो आप समझेंगे अच्छे से तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सीख जाएंगे कि किस तरह से उसे लगाना है, किस तरह से उनकी समीकरण बनानी है। बस यही हमारे लिए कठिन काम होता है, उसके बाद में समीकरण तो आराम से हल कर देते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि इस तरह के सवाल को हम किस तरह से हल करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले यहीं पर वही डालते हैं, हल या सॉल्यूशन, जो हमारा क्वेश्चन हल करने का तरीका है यहाँ पर। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले कि 5 वर्ष पश्चात। देखिए, एक एक लाइन को बहुत बारीकी समझिए। 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद। 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु, पिता है उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कब? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जो पिता है उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तथा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब अब से पहले 5 वर्ष पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान में पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान मतलब अभी, अभी जो मतलब पिता और पुत्र की आयु है वो क्या होगी, इस वाली चीज को हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे? माना, इन्हें हम दो चर पदों में बांट देंगे। माना पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष, व पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है, y वर्ष है। अब देखिए, अब आ जाइए, जो हमसे ये कंडीशन बोल रहा है, हमारे सामने सिर्फ इसकी दो कंडीशन दी हुई है। क्या? कि एक तो है 5 वर्ष पहले की, ये 5 वर्ष पहले की। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक ये दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, सॉरी 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद, और दूसरा 5 वर्ष पहले। दो कंडीशन है, एक तो 5 वर्ष बाद और दूसरा 5 वर्ष पहले। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष बाद, पश्चात कर लो, 5 वर्ष पश्चात, सॉरी, पिता व पुत्र की आयु में संबंध, आयु में संबंध मतलब 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु में क्या संबंध होगा, इस वाली चीज को पहले हम जानते हैं। तो देखो, वर्तमान में दोनों की उम्र क्या है, पिता की और पुत्र की? वर्तमान में जो पिता हैं उनकी उम्र है x वर्ष, और जो मतलब पुत्र हैं उनकी जो उम्र है वो है y वर्ष। फिर हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से समझने के लिए इन दोनों को हमने थोड़े डिस्टेंस पर लिख करके, बीच में चाहो तो इसमें बराबर लगा दो। अभी फिलहाल में ये गलत है लगाना, हम धीरे धीरे करके इसे करते हैं। 5 वर्ष पश्चात पिता व पुत्र की आयु में संबंध हम हेतु ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक तरफ हमने पिता की उम्र लिख ली और एक दूसरी तरफ पुत्र की वर्तमान उम्र लिख ली, और दोनों को हमने अभी बराबर किया है यहाँ पे। अब देखो कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। 5 वर्ष के बाद क्या सिर्फ पिता की ही उम्र बढ़ेगी?
पुत्र की नहीं बढ़ेगी, या सिर्फ पुत्र की उम्र बढ़ेगी, पिता की नहीं बढ़ेगी। मतलब कि 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी। मतलब पिता हैं, इनकी उम्र में भी 5 वर्ष बढ़ेंगे और पुत्र की उम्र में भी 5 वर्ष बढ़ेंगे। तो हमने दोनों में क्या किया, 5-5 वर्ष दोनों की एज में जोड़ दिए। अब संबंध क्या है, 5 वर्ष पश्चात, क्वेश्चन में पढ़ते हैं, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी। जो पिता की आयु है, मतलब ये है पिता की आयु 5 वर्ष बाद, अब ये होगी पिता की आयु 5 वर्ष बाद, पुत्र की आयु की कितनी होगी, 3 गुनी होगी। ये पिता की आयु जो होगी 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 गुना पुत्र की आयु, यही तो होगी। इसे थोड़ा सा हल कर लो। तो x प्लस 5 बराबर में 3 से यहां पर मल्टीप्लाई करो तो 3y प्लस 3 पंजे 15, ये हो गया। इस वाली चीज को यहां से उठाओ, इसे उठा के इधर ले आओ। तो x माइनस का 3y और बराबर में 15 माइनस का 5, तो हमारे पास में बचेगा x माइनस 3y बराबर में 10, और इसे हम मान लेंगे अपना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसकी अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पूर्व, इतना देखो ये हल हो गया, यहां से लेके ये इतना अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये है तथा। अब यहां से अगला वाक्य शुरू है, 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। यहां पर भी कंडीशन लगा दो। यहां पर कंडीशन क्या लगेगी, चलिए फटाफट उसे भी कर लेते हैं। यहां से 5 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु में संबंध, आयु में संबंध क्या है बेटा, क्या है संबंध, उसे समझते हैं। तो एक साइड में वही जो हमने अपने से पीछे वाले में किया था, क्या किया था कि एक साइड में हमने पिता की आयु, एक साइड में पुत्र की आयु। तो ऐसे ही एक साइड में पिता की आयु और एक साइड में पुत्र की आयु, और दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर। अब बात आई है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या हुआ कि अगर जब पिता की आयु अब से 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष कम थी, तो पुत्र की भी तो आयु अब से 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष कम होगी। मतलब 5 वर्ष पहले पिता की आयु में 5 वर्ष हमने कम कर दिए और पुत्र की भी आयु में हमने 5 वर्ष कम कर दिए। ये हो गया 5 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान से, अभी से 5 वर्ष पूर्व क्या था, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब ये जो पिता हैं, इनकी जो आयु थी वो पुत्र की आयु की कैसी थी, 7 गुनी थी, इस तरह से। ठीक है, अब इसे भी हल कर लो। तो x माइनस 5 और बराबर में 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7y माइनस का 7 पंजे 35, 5 को इधर ले जाइए, इसे इधर लेके आइए, तो यहां से बचेगा x माइनस 7y और बराबर में माइनस का 35 और प्लस का 5। तो यहां से x माइनस 7y बराबर में बचेगा माइनस का 30, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों जैसे ये दोनों कंडीशन निकल के आई, मतलब 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, ये दोनों कंडीशन जैसी निकल के आई और दोनों में हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब इसे क्या करेंगे, हम हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे वो हमारी इच्छा है, किसी विधि से हम हल कर सकते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, और अपना विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, और अपना बज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई सी विधियां हम लोग अपना सकते हैं। तो इन जो तीनों की जो विधि है वो सभी विधियां हमने अपने अलग अलग पार्टों में डाली हुई हैं। तो उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ, कि उन विधियों को कैसे करके हल किया जाता है, कैसे करके हम उससे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 समीकरण आई हैं हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इन्हें हम हल करते हैं अपना विलोपन विधि के द्वारा। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर भी x है, इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, यहां पर भी x है, इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है। तो देखो या तो ये x वाले पद हटा दो या फिर y वाले पद हटा दो। ठीक है, मतलब विलोप कर दो उन पदों का बिल्कुल। तो क्या करेंगे, x वाला पद हमें हटाना ज्यादा कुछ सरल है, क्योंकि इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, तो हमें किसी भी अलग किसी संख्या से गुणा भाग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो हमारे पास में समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास में दिया हुआ x माइनस 3y बराबर 10
और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। और दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह जो नीचे वाला ये जो समीकरण होता है दिया हुआ, इसके चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस। ये हो गया प्लस का x माइनस का x, ये दोनों आपस में कट गए। माइनस का 3y प्लस का 7y, तो कितना बचेगा, प्लस का 4y। और 30 और 10 कितना हो गया, 40। तो y बराबर कितना बचेगा हमारे पास में, 40/4। तो 4 एकम 4, 4 दाएं के 40। तो जो y का वैल्यू है, y बराबर कितना आ गया, 10। ये, और हमने y माना किसे था, y हमने माना था ये यहां पर माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। मतलब ये जो y है वो y किसका मान आया है, हमारा पुत्र की आयु का, ठीक है। लेकिन अभी पिता की आयु और रह गई है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिता की आयु के लिए y का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो या समीकरण नंबर 2 में लगा दो। तो हम क्या करेंगे अपना इसमें कि y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास में, समीकरण 1 था x माइनस 3 गुणा y, मतलब 3y था, और y की जगह कौन आ जाएगा, 10। तो ये गुणा में होगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 10। तो x माइनस 3 दाई के 30 और बराबर में हो गया हमारा 10। इसे उठा के इधर ले जाओ तो x बराबर में बचेगा 10 प्लस 30। तो x बराबर में हो गया हमारा कितना, 40। और हमने x किसे माना था, x हमने माना था पिता की वर्तमान आयु को। पिता की वर्तमान आयु को क्या माना था हमने, x, और पुत्र की वर्तमान आयु को क्या माना था हमने, y। ठीक है, तो हमारे पास में x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो हम यहां पर लिखेंगे नीचे अतः करके, अतः पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। इस तरह से हमें इन सवालों को करना है, और अपनी जो कंडीशन होती है उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप करके लगाते रहते हैं और हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए या फिर 9, 10, 11, 12 के गणित के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।